बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल में इस वक्त आर्मी चीफ और नेतन्याहू की लड़ाई इतनी पीक पर चली गई है कि इसराइल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आर्मी चीफ की किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ इतनी तलखियां हुई हों। आपको पता है कि नेतन्याहू पिछले 15 साल से प्राइम मिनिस्टर है, उसमें से एक साल आप निकाल दें, यानी वो समझ लें लगातार 15 साल से फिर प्राइम मिनिस्टर रहता है। अब आप ये सोचें कि सूरत हाल ये हुई है कि नेतन्याहू और आर्मी के चीफ के दरमियान इतनी लड़ाई हो गई है कि यहां तक मामला आ गया है कि आर्मी चीफ को नेतन्याहू को कहना पड़ा है कि तुम्हारी वजह से फौज इतनी कमजोर हो चुकी है, इतनी वीक हो चुकी है, अवाम की नजरों में हमारी इज्जत बिल्कुल तार तार हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है सारा सिस्टम। और इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि अवाम हमें गालियां देते फिर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तारीख की बदतरीन जंग लड़ी है, लेकिन इसकी वजह तुम हो। और उधर नेतन्याहू ने उनको कहा है कि तुम सिर्फ उनका नैरेटिव पेश कर रहे हो जो हमास के साथी हैं, तुम वो नैरेटिव पेश नहीं कर रहे जो इसराइल के हक में है। उसने कहा कि आप कैदियों को डील करके लेकर आए। उसने कहा अगर कैदियों को लेकर आते हैं तो फिर जो हमास अपने कैदी छुड़वाएगा वो बाहर जाकर जो बलाई बनती है उसका नज़ारा अगर देखना है तो याहिया सिनवार को देख लो। ये इजराइल की जेल में इसको तकरीबन 400 कुछ साल कैद की सजा थी और उसने 23 से 24 साल गुजारे, और इसके बाद आकर वो इस वक्त जो बला बने उसने हिब्रू लैंग्वेज वहाँ सीखी, जो वो इस वक्त बन चुका है, वो इस वक्त हमास का लीडर है इस्माइल हानिया के बाद। तो लड़ाई सूरत हाल इतनी पीक पर चली गई है। और अब जो मामला सामने आया है, आर्मी चीफ ने ये कहा है, आर्मी चीफ उसको कह रहा है कि तुम सिर्फ अपने मफाद की खातिर यानी मामला कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर अब जो लेटेस्ट लड़ाई है वो क्या है, नेतन्याहू ने फौज को ऑर्डर दिया है कि आप तैयारी करें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी शाम के ऊपर स्ट्राइक करें, लिबनान और ईरान, इन तीनों के ऊपर आपने स्ट्राइक करना है। और फौज इनकार कर रही है और वो कह रही है कि हमने इनका ये काम नहीं करना, कैपेसिटी नहीं है हमारी लड़ने के लिए इतनी जंग की। अब आप ये सोचें, नेतन्याहू ये चाह रहा है कि अगर हम ये स्ट्राइक कर देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो जंग है, फिर तो कोई रोक नहीं सकता। मसला सारा ये है कि ईरान ने हमला करना था, ईरान ने हमला नहीं किया, लिबनान सासत कर रहा है, यमन कर रहा है, और यमन ने तो कहा है कि हम जो हमला करने के लिए जा रहे हो बड़ा तबाहकुन है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा गुस्सा। नेतन्याहू ये कह रहा है हमला हो नहीं पा रहा और मेरे मामला वहाँ के वहाँ रुके हुए। अब लड़ाई का लेवल आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त ये हो चुका है लड़ाई का लेवल कि नेतन्याहू प्रेशर डाल रहा है फौज पर, एयर चीफ पर, कि हमें फौरी तौर पर खुद जाकर स्ट्राइक कर दें ईरान के ऊपर, खुद जाकर शाम के ऊपर स्ट्राइक कर दें, शाम के ऊपर स्ट्राइक करके हम रूस के साथ भी लड़ाई मोल ले लें, लेबनान के साथ भी लड़ाई मोल ले लें। आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि उसने कहा कि तुम बुज़दिल हो, वीकनेस शो कर रहे हो कि कैदियों का तबादला करके जंग बंदी करना। उसने कहा, आर्मी चीफ ने कहा, ये कैदियों को वापस लाना ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है और हमें उनको बचाना चाहिए, उनको लेकर आना चाहिए। वो कहता है अब जब इसको लेकर आएंगे तो जंग बंदी होगी, तब जंग बंदी होगी तो फिर उसके बाद प्रेशर आएगा तो हम बीच में छोड़कर चले जाएं, हमारे जो गोल्स हैं वो मोटिव्स हैं और ये सारा कुछ हम छोड़ दें। अब आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये है कि आर्मी चीफ का बस नहीं चलता कि वो नेतन्याहू को फारिग कर दे, नेतन्याहू का बस नहीं चलता कि वो आर्मी चीफ को फारिग कर दे। मसला ये है कि दौरान जंग एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू की बीवी ने कैदियों के घर वालों को कहा है, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ हमें कुछ बताता ही नहीं है कि कैदी कहाँ पर है क्या नहीं, उसको सारी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने आकर कहा कि तुम लोग जिम्मेदार हो, प्राइम मिनिस्टर तुम हो, 15 साल तुम रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि वो आ नहीं सकता और वो बंदे नहीं ला सकते। उसने कहा कि वो बात सुनता नहीं है हमारी, तो हम क्या करें। अभी सूरत हाल के अंदर आपको याद होगा हैरट्स में भी ये कहा गया था, खबर आई थी कि नेतन्याहू ने कहा कि वो मेरी हुकूमत गिराना चाह रहा है। अब मामला यहाँ पर यह हुआ है कि उसने लेटेस्ट जो ऑर्डर जारी किए हैं वो ये कह रहा है कि लेबनान पर, शाम पर और ईरान पर एक साथ अटैक करना है, यानी उसके बाद कर दो और जब हम हमला करेंगे तो वो असल में प्लान क्या बनाकर बैठा हुआ। प्लान उसका ये है कि अगर हमने ईरान पर हमला कर दिया, अगर हमने शाम पर कर दिया, लेबनान पर हमला कर दिया, तो बदले में होगा ये कि हम पर हमला होगा। हम पर हमला होगा तो हम काम ये करेंगे कि हम सारे तो शेल्टर्स में चले जाएंगे, यानी ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे और लोगों को भी कहेंगे। वो हमला इतना ज़्यादा शदीद होगा कि उसके बाद फिर हम अमेरिका को और यूरोप को ज़बरदस्ती इस जंग के अंदर घसीट कर ले आएंगे। अब वो ये कह रहा है कि एक ऑप्शन तो चले समझ आती है कि ईरान अगर स्ट्राइक करता है तो फिर अमेरिका आता है, तो चले फिर तो समझ आती है।
खुद से जाकर ईरान के ऊपर हमला करना, शाम के ऊपर हमला करना, लेबनान के ऊपर हमला करना, ये अक्लमंदी नहीं है। और वो कह रही है अक्लमंदी नहीं, तुम बुजदिल हो, तुम इसलिए नहीं करना चाहते। उसने कहा फौज बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, अवाम हमारे साथ खड़े नहीं है, अवाम की नजरों में हम कैदियों को ला नहीं सके। तो उसने, यानी आप ये सोचे कि यहां तक मामला हो गया। उसने कहा कि सारी तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम लोगों का किया धरा मैं आज यहां पर बैठकर नेतन्याहू भुगत रहा है, और तुम लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करते 7 अक्टूबर को, तो आज मैं यहां पर ये काम ना कर रहा होता। अब ये बात तो सबको पता है कि इनको पता था हमला होने वाले ने रोका नहीं है क्योंकि जंग चाहते थे। अब आप अंदाजा कर लें जरा कि नेतन्याहू के बारे में अवाम की राय क्या है और मामला क्या है। वो बजिद है इस बात के ऊपर कि हमने वेट कर लिया 31 जुलाई से लेकर अब तक, तो ईरान ने हमला किया नहीं है, यानी 1 महीना पूरा तकरीबन होने वाला है। अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो हम क्यों नहीं जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देते। यानी वो आप सोचें, वो इतना पागल हुआ पड़ा है। वो कह रहा है कि ठीक है उसके बाद अगर जंग छिड़ दिया तो छिड़ जाए। मसला क्या है? मसला सारा ये है कि वो ये चाह रहा है कि जंग छिड़े। अब जंग छिड़ने के लिए तो मसला ये होता है ना, इस्माइल हानिया को मारा क्यों था उन्होंने उधर? इसलिए तो मारा था ना कि ईरान फिर हमला करेगा। अब ईरान ने हमला नहीं किया। मसला ये है कि कौम उनकी लटकी हुई है, उनको पता नहीं है, फ्लाइट्स कैंसिल हुई पड़ी हैं, लिबनान के साथ उनकी जंग है, यमन की आज मीटिंग खत्म हुई है उनके जर्नैलों की भी, और उन्होंने कहा जी हम स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो यमन से जंग नहीं चाह रहे, वो लेबनान से भी नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि हम पहले स्ट्राइक करें ईरान के ऊपर, ईरान की एटमी फैसिलिटीज को तबाह करें, क्योंकि पीछे से पुश है उनको उन ताकतों का। अब ये यहाँ पर मामला लटका हुआ है। अब उसका बस नहीं चल रहा कि मैं आर्मी चीफ को यहाँ से उड़ा दूं। अब आर्मी चीफ को यहाँ से रुखसत करूं और आर्मी चीफ चला जाए। आर्मी चीफ कहता भी मैं जिम्मेदारी क्यों कबूल करूं, आप हमें उस जंग में ले। देखिए एक और मसला जो असल फसाद की जड़ चल रहा है, आर्मी ने कहा है, यानी आर्मी चीफ ने कहा है कि गजा से अपनी फौजें वापस बुलाएं। अब ये आप मनाजिर देखिए, थोड़ी सी जगह से फौज वापस गई है और लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। अब लोगों ने, देखिए जिनकी जमीन है वो वापस आ रहे हैं। आप सोचें ये लोग घरों को आ रहे हैं, किसी का घर से लामत नहीं है, बिल्डिंग्स तबाह हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद है। ये घर खाली ईंटों का नहीं होता, लोग रहते हैं तब घर बनते हैं। आपके साथ भी लोग रहते हैं, आपके हमसाया भी होते हैं, मार्केट्स होती हैं, सब कुछ तबाह हो गया। उसके बावजूद प्यारे भी चले गए, फिर भी लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं क्योंकि वो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि आर्मी थोड़ी सी हटी तो लोग आ रहे। नेतन्याहू कहता है कि हम हटे तो ये सारे वापस आ जाएंगे। तो वो कह रहे, असल में वो कह रहा है, आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई ये काम आप करने दें, ये उनका लैंड है, हम क्यों इसमें बीच में। हत्ता कि फौज ने सारा काम किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त फौज वीक हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने कभी इतनी लंबी जंग लड़ी नहीं है और वहां पर फौजी मजीद लड़ने को तैयार नहीं है। हम ऐसी जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं कि जो जंग हो सकता है आलमी जंग में बदल जाए। वो नेतन्याहू को कह रहा है कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे, ईरान करेगा तो उसके बाद सूरत हाल देखी जाएगी। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब फौज का आर्मी चीफ ये काम कर रहा है, नेतन्याहू के दरमियान इख्तलाफात है, तो ये काम कर सकते हैं। ये मुसाद के थ्रू फिर कोई ऐसा ऑपरेशन करवा सकते हैं कि कोई हाई प्रोफाइल बंदा रास्ते से उड़ा दिया जाए। जैसे इस्माइल हानिया को मारा इन्होंने, किसी को भी मार सकते हैं। ये ईरान के अंदर कर सकते हैं, ये लेबनान में कर सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू डेस्परेट है इस वक्त कि बस मुझे नहीं पता, मुझे कोई बात ना करे, मुझे जंग चाहिए, मुझे हर सूरत लड़ाई चाहिए, तबाही चाहिए, और जंग मैंने करनी ही करनी है। और अगर किसी ने जंग छेड़ने की गलती जो तुम लोग कह रहे की, तो वो ईरान था। उन्होंने एक काम हमारे साथ किया था, हमास के साथ किया था, 7 अक्टूबर कराया था और फलाना किया था और ये किया था। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि नेतन्याहू हो सकता है कि किसी बड़े लीडर को मरवा दे, उसके बाद फिर तो जंग है ही है। यानी उसने इस्माइल हानिया को भी मारकर देख लिया, अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया। वो आर्मी चीफ को कह रहा है कि तुम जाकर हमला करो, वो कहता है मैं तैयार नहीं, और आगे से कहता है कि तुम बुजदिल हो। तुम इसलिए बुजदिल हो कि तुम नैरेटिव लेकर जा रहे हो लेफ्ट विंग का, और तुम वीकनेस शो कर रहे हो। तुम लोग जानबूझकर कैदियों को रिहा नहीं करवा पा रहे। अब असल में उसको एक बात ये लगता है कि अगर हमने कैदियों की डील कर ली तो नेतन्याहू की तो सियासत खत्म। आपको पता है नेतन्याहू को इत्तेहादियों ने कहा हुआ है जिस दिन डील हुई उसी वक्त हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट चली जाएगी। तो वो उसको पता है कि जिस दिन हुआ मैंने इतने वॉर क्राइम्स कर लिए हैं, मुझे अरेस्ट भी कर सकते हैं, हालात भी खराब हो सकते हैं। और आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो इजराइल के अंदर है वो भी कई हिस्सों में तकसीम है। ये इस वक्त वहाँ पर फौज के साथ उनके मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं
कि हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आ जाए। वैसे इसराइल अभी तक गलती की नहीं, लेकिन जब लड़ाई पीक पर जाती है तो हम ये भी देखने को हमें मिल सकता है कि हो सकता है कि या तो वो आर्मी चीफ को हटा दे, या फिर लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि उसके बाद नेतन्याहू को खुद ही ये हटा दे। यानी ये किसी एक का जाना ऐसा लग रहा है कि अब ठहर चुका है। और मीटिंग के अंदर बार बार नेतन्याहू के वजीर आकर आर्मी चीफ को जलील करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं। आपको याद होगा वजीर दिफा को यहाँ तक कहना पड़ा था, उसने कहा कि मैं किसी सूरत आर्मी चीफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जब वहां पर एक मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने जब कहा कि भाई हमें फौज बुलाकर लिबनान से जंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें कहा था कि वहां के वजीर ने कहा कि तुम हमें ना सिखाओ, तुम हमारे मुलाजिम के नीचे आते हो, तुम इस मुल्क के अंदर राज नहीं कर सकते, तो तुम हमें ना सिखाओ। जब 7 अक्टूबर हो रहा था तुम घरों में बैठकर सो रहे थे बुज़दिलों की तरह, और इस वक्त हमें ना आकर बताओ क्या करना है क्या नहीं। तो उस वक्त उसने कहा था मैं आर्मी चीफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।